नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डैमेज कंट्रोल में किसका रोल। ज्यादा दिन नहीं बीते जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा को अपमानित करते हुए उनके लिए गद्दार शब्द का उपयोग किया था। रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद करणी सेना जैसे क्षत्रिय संगठनों ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला बोल दिया था। सुमन के काफिले पर टायर भी करणी सेना ने फेंके थे। विरोध का यह सिलसिला अभी भी थमा नहीं है, लेकिन इस विरोध के कारण वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जो नुकसान हो सकता है वो अब समाजवादी पार्टी को सामने दिखने लगा है और इसी कारण समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। महाराणा प्रताप जयंती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगवाने की घोषणा की है और दावा किया है कि इस प्रतिमा के हाथ में सोने की तलवार रहेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग की है कि महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन की छुट्टी दी जाए। आपके भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमजोर प्रदर्शन का एक कारण क्षत्रिय समुदाय की नाराजगी भी था। भाजपा ने आखिरी समय डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब यूपी के विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है और अखिलेश यादव की कोशिश सभी वर्गों को जोड़ने की है। लेकिन क्या ठाकुर महाराणा सांगा का अपमान भूलकर समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और चुनाव के समय अखिलेश यादव ठाकुरों को जो है कितनी अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, वो कितना अपनी तरफ ध्यान खींच पाएंगे? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। हम लोगों ने 1 दिन का अवकाश दिया था, जयंती के अवसर पर छुट्टी की थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि जब हम आप सब मिलकर के उनका शौर्य, उनका बहादुरी, उनका साहस, उनका बलिदान, त्याग याद कर रहे हैं, तो कम से कम भविष्य में 2 दिन की छुट्टी जरूर की जाए, जिससे 1 दिन तैयारी हो सके और दूसरे दिन हम लोग बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मना सकें। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी का एक ऐसा चरित्र सबके सामने आता है कि पहले तो वो महापुरुषों का अपमान करते हैं, महापुरुषों का अपमान करवाते हैं, फिर उसी महापुरुष के लिए लोभ दिखाते हैं कि हम आपके एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाएंगे और मूर्ति बना करके हम आपको सोने की तलवार लगाएंगे। क्योंकि जो लोग सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं, जिनको सोने का चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं, उन्हें क्या मालूम कि जो भोजन है वह चाहे पत्तल में किया जाए और चाहे कैसे भी किया जाए, भोजन भोजन ही होता है। जिस महाराणा की तलवार 88 किलो की थी और वो वज्र की तलवार कहलाती थी, जिसके एक प्रहार से वो हाथी के 2 टुकड़े कर देते थे, तो ऐसे महाराणा के बारे में एक सोने की तलवार पकड़ाने की बात करके या उस समाज को प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी दिलाने की बात कर रहे हैं कि 1 दिन में तैयारी करो और दूसरे दिन में। अरे सुनिए महाराज अखिलेश जी, महाराणा प्रताप के लिए महाराणा प्रताप राष्ट्र गौरव है, राष्ट्र के सम्मान है और उस राष्ट्र गौरव और राष्ट्र के सम्मान के लिए यह पूरा देश सदैव तत्पर, सदैव जागरूक और सदैव उत्सुक रहता है। तो देखिए, एक तरफ राणा सांगा की बात, जिनको लेकर सपा नेता रामजी लाल सुमन ने प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद क्षत्रियों की नाराजगी सामने आई थी। पार्टी के अंदर से भी विरोध के स्वर उठे थे, जो बता रहे थे कि ये नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। लेकिन अब इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप के लिए अखिलेश जी के विचार ये वोट बैंक के नजरिए से हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हरिंदर विक्रम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ सपा से जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। रामेश्वर जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ। अमूमन आप देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग पार्टियों का कार्यकाल तो इस हद तक इतना महाराणा प्रताप के लिए पार्टियों ने सोचा नहीं।
अब छत्रियों की याद आ रही है राजनीतिक दलों को। और अखिलेश जी के लिए कहा जा रहा है राणा सांगा से जो डैमेज कंट्रोल हुआ, यानी राणा सांगा जी के बयान से, जो रामजी लाल सुमन ने कहा था उनके बयान से जो डैमेज कंट्रोल हुआ उसे रिपेयर करने के लिए, डैमेज हुआ उसे कंट्रोल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए अब जो है महाराणा प्रताप की याद आई है। इसमें मूर्ति की भी बात वो कर रहे हैं, छुट्टी की भी बात वो कर रहे हैं, सोने की तलवार वो कह रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा इन सब चीजों से? और अगर सपा ये डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछला नुकसान उन्हें भारी पड़ा था। जी रामेश्वर मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आपका डिवाइस म्यूट है शायद। सर म्यूट हैं आप, रामेश्वर जी म्यूट है आपका डिवाइस, चेक कीजिए। जी सर। जी अरुण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो रामजी लाल सुमन जी ने बयान दिया था और उसको लेकर करणी सेना ने उनसे माफी के लिए भी आह्वान किया था कि माफी उनको मांगना चाहिए, उन्होंने माफी नहीं मांगा था, जिससे छत्री वोट बैंक तो 100% इससे खराब हुआ होगा, जिसको कंट्रोल करने के लिए अखिलेश जी ने अच्छा पैतरा मतलब दांव चला है जो राजनीति इसकी लोगों ने आपकी वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा है सर रामेश्वर जी, चुनाव में काफी अच्छी आपकी वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप अच्छा, नेटवर्क एरिया में बैठ जाइए तो। जी कहिए आवाज सर। नहीं। हाँ, आपका बात पूरी कीजिए आप अपनी। हाँ, तो उसका परिणाम यह है कि सपा के जो मुखिया है अखिलेश यादव जी ने करणी सेना को खुश करने के लिए महाराणा प्रताप की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाए या नहीं की जाए, सोने की तलवार दी जाए न दी जाए, 2 दिन की छुट्टी दी जाए या न दी जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये देश के जनता के लिए वो गौरव के प्रतीक हैं, हमारे इतिहास में उनका एक गौरवपूर्ण स्थान है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता और देश की जनता उनको आदर के साथ अभी भी लेती है। लेकिन इससे छत्री वोट बैंक पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। न लोग इन सब वादों से या गलियारों में जो बातचीत इनके द्वारा दी जाती है उससे कोई फर्क हमको नहीं लगता है कि पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने अभी 26 अप्रैल को एक मीटिंग की थी, बैठक थी समाजवादी पार्टी के द्वारा कार्यालय में, ब्राह्मण बनाम ठाकुर के नाम से वो बैठक थी, उसमें बहुत होर्डिंग्स लगे थे ब्राह्मणों के लिए। तो राजपूत बनाम ब्राह्मण की राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रही, जिसका यह परिणाम है और उसको सुधारने का एक इनके द्वारा राजनीतिक कदम है। इसको इसी ढंग से हम लोग ले सकते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरेंद्र जी, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ करती भी है तो, लेकिन पड़ जाता है तो एक बार फिर से आपकी राजपूत गौरव की लड़ाई हम धरातल पर होता हुआ देखेंगे, क्योंकि 2017 के बाद से महाराणा प्रताप जी के लिए बहुत ज्यादा कार्यक्रम या फिर जिस तरह से मूर्तियों का लगाने की बात आ रही है, इस तरह की कोशिशें हुई नहीं है। जी पारुल जी नमस्ते। जी नमस्ते पारुल जी, सबसे पहले तो मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी, कि वर्तमान जो समय है युद्ध का समय है। इस समय देश का बच्चा बच्चा इस चीज का चिंतन कर रहा है कि युद्ध के परिणाम क्या होंगे, कैसे होंगे। वो अलग विषय है कि अच्छा नेतृत्व होने के कारण हमारे देश में महसूस नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। दूसरी बात कि महापुरुषों का जो छत्री जाति है, छत्री जाति के विषय में सब लोग जानते हैं कि छत्री जाति राष्ट्र प्रेमी होती है, धर्म प्रेमी होती है और समाज के हितकारी होती है। समाज के पे कोई बात आती है, छत्री जाति उस पे आगे मोर्चा संभालती है। तो छत्री जाति जब अपने महापुरुषों को अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसका एक ही नारा होता है छत्री जाति का, जब कोई व्यक्ति यदि छत्री जाति को ललकारता है तो विजय या वीरगति, 2 ही परिणाम आते, तीसरा इसमें कोई विकल्प नहीं होता। तीसरा विषय आता है कि यदि अखिलेश जी इस समय जब देश युद्ध की विभीषिका से जूझ लड़ रहा है, इस समय वो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, झूठे वादे कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था टीवी पर कि कुछ दिन पहले राजभर जी को सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं, कभी किसी महापुरुष की प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं, और वो भी कब, जब उनकी सरकार आएगी। तो ये मोगरी लाल के सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। वो समझ रहे हैं कि हम लॉलीपॉप बांट कर समाज को अपने साथ कर लेंगे। ये पीडीए की राजनीति करते हैं, पिछड़ा दलित की और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। आज छत्री समाज ने कहां से याद आ गया, कहां से महापुरुषों की याद आ गई। तो मुझे
नींबू निचोड़ने का काम करते, जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, विचारधारा को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है अखिलेश जी का जो प्रोपेगेंडा। ठीक है, लौट रही हो सर। रविंद्र जी जवाब दीजिए, क्या एक तो वो टाइमिंग को लेकर सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ देश के हालात जो है, देश की सीमाओं पर हालात तनावपूर्ण हैं, और उस बीच जो अखिलेश जी हैं वो मूर्तियों की डिमांड कर रहे हैं, और ये इसे उन्होंने राजनीतिक हथकंडे से जोड़कर बताया है। और दूसरा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ऐसे समय पर ही याद आ रही है, राणा सांगा विवाद के बाद ही महाराणा प्रताप जी की याद आपकी पार्टी को आई है। इतने सालों से आपकी सरकार भी रही, लेकिन तब इतना उत्साह या इतना आप लोगों को महाराणा प्रताप जी के प्रति आप लोगों का झुकाव नहीं दिखाई दिया। रविंद्र जी। अरुण जी, सबसे पहले तो नरेशन में जो आप कहा कि हमारे माननीय सांसद श्री रामजी लाल सुपन ने गद्दार कहा था, गद्दार किन बात थी जरा। अब आते हैं जरा क्षत्रिय किसके साथ है उत्तर प्रदेश राजनीति में, एक नजर दौड़ा लेते हैं, वास्तविकता उसके साथ चल के आए। जब माननीय मुलायम सिंह जी अपनी राजनीति शुरू करते हैं तो उनके साथ खड़े हुए थे इटावा के अर्जुन सिंह भदौरिया साहब, लगातार खड़े रहे उनके साथ में। फिर जब जब जनता पार्टी में छूट शुरू हो गई तब ये चंद्रशेखर जी के साथ चले गए। जब 89 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तब ये वीपी सिंह जी ने चंद्रशेखर बनाया। जब 1992 में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी बनाया तो हमारे साथ मोहन सिंह जी थे, भगवती सिंह जी थे। जब 2012 सरकार बनती थी तो हमारे 30 एमएलए राजपूत थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ कब रहे हो ये बता देंगे। वर्तमान स्थिति आप देख लीजिए, वर्तमान स्थितियों में हमारे जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं वो क्षत्रिय हैं, जूही सिंह जी। फिर जो सबसे निकट है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उनके जूनियर भी रहे मिलिट्री स्कूल में, उदयवीर सिंह जी, हमारे सांसद भदौरिया जी, हमारे प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। एक लिस्ट है ऐसी, भारतीय जनता पार्टी की बात होगी तो बता देंगे। अब आते हैं जरा परिवार पे, राज्य से हट के। हमारे घर में 4 वो क्षत्रिय परिवार से हैं, माननीय मुलायम सिंह के परिवार में। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में किसी को बता दे तो हम लोगों ने या राजनीति ठाकुरों से, क्षत्रियों से कैरियर बनाया है, क्षत्रियों को कैरियर बनाया है। जरा इनका सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का इतिहास सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक संगठन बनाया था, हिंदू युवा वाहिनी। ये कहा जाए कि ठाकुरों की एक सेना हुआ करते थे। उसके जो अध्यक्ष थे सुर सिंह जी, जिनके नाते हिंदू युवा वाहिनी खड़ी, उसको पिटवाया, उनके ऊपर रास्ता लगाया, नंगा करके पिटवाया, उस पर रास्ता लगाया, पीड़ित हुए। स्थान किसने दिया? माननीय अखिलेश यादव जी ने। फिर किसको पिटवाया? इंजीनियर रविंद्र को उन्होंने जेल भिजवाया। स्थान किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया। फिर ऐसे बहुत सारे नाम है, अजीत शाही हो गए, सुरेंद्र सिंह हो गए, ऐसे कम से कम 19 नाम है जो हिंदू आने के लिए काम करते थे। छतरी से सबको पिटवाया और किसी का घर गिरवा दिया, किसी को जेल भिजवा दिया। ये क्या हमारे साथ बराबरी करेंगे? अब आते हैं जरा जो मानदंड होते हैं किसी भी देश के, वो देश का मानदंड होता है, किसी जाति का मानदंड नहीं होता है। अगर श्री महाराणा प्रताप जी के बारे में बात कर रहे हैं तो महाराणा प्रताप जी के जो कंधा से कंधा मिलाने वाले चलते थे, वो सूरी थे, पश्तून थे, जो उनके सेनापति थे। उनको मदद करने वाले एक वैश्य थे। तो अगर कोई क्षत्रिय व्यक्ति जो अपने को राजनीतिक करके महाराणा प्रताप जी के कद को छोटा करना चाहता है, किसी एक जाति से जोड़ के, वो गलत कर रहा है। या उसको जानकारी नहीं है, या राजनीति में इतना लिप्त अच्छा कोई फायदा लेना चाहता है। इस प्रकार का सफर रहा है, आगे भी यही सफर चलेगा। और अभी जिस दिन हम लोगों ने क्षत्रिय महाभाग के रूप में एक प्रताप जी का जन्मदिन मनाया था, सारे क्षत्रिय लोग थे, कम से कम 5000 क्षत्रिय तो हमारे कार्यालय में ही थे। और हो सकता है क्षत्रिय महासभा का एक बड़ा गुट हमारे साथ में रहे अगले चुनाव में। जी धन्यवाद। मेरा सवाल वापस वही है रविंद्र जी, आपकी पूरी बातों में एक बात मैंने खोजने की कोशिश की जो जवाब नहीं मिला। राणा सांगा का अपमान, महाराणा प्रताप की वाहवाही, या उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कहना, ये एक महानायक का, आप एक ऐसे योद्धा का अपमान करते हैं, आप ही के नेता, कोई कार्रवाई नहीं होती, खुद जाके खड़े होते हैं अखिलेश जी, जाके ये कहते हैं कि मैं क्योंकि उनके राणा सांगा के बयान को कहे हुए रामजी लाल सुमन जी के साथ खड़ा हूं, इसलिए मुझ पर किसी तरह का कोई उन्होंने खतरा बताया था। तो ये एक तरफ राणा सांगा के बयान को लेकर रामजी लाल सुमन ने जो कहा, उसके साथ
अखिलेश जी का खड़ा होना, दूसरी तरफ आप महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो ये डैमेज कंट्रोल इसलिए तो पूछा जा रहा है। पहले क्या गया, क्योंकि ठाकुरों से लेकर तमाम लोग आप लोगों के खिलाफ प्रदर्शन में उतर आए थे, तो ये अभी एकदम से ये परिवर्तन क्यों आया? ये मूर्ति तो आप लोग अपने कार्यकाल में भी लगा सकते थे ना, अंबेडकर जी की लगाई, नेताजी की लगाई। जी कुछ और लाओ तो बोलो रविंद्र जी। मेरी पहली वही लाई जो आपने कहा, श्री रामलाल सुमन ने कहा था भारतीय जनता पार्टी को, तो एक महान योद्धा का अपमान करेंगे, दूसरा को महान बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को गद्दार कर रहे हैं तो अपमान कैसे माया का है, आप मुझे समझ दीजिए। तो आप ये सोच के बैठिए, यही कहना है बात आप। कही हरेंद्र कैसे हो गया? जो बयान था रामजी लाल सुमन का, हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस बयान को लेकर उन्होंने यहीं पर गद्दार शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, खैर आप उन्होंने जो शब्द उपयोग किया था, तो उन्होंने कहा था तुम गद्दार, मतलब बीजेपी गद्दार, ये शब्द है और ये संसद के शब्द हैं। हम गलत उस पर बोल नहीं सकते। हरेंद्र विक्रम जी जवाब दीजिए। उन्होंने इतिहास याद करा दिया, कब कब पार्टी ने क्या क्या किया। जी कहें। हमारे मित्र ने अभी बताया और उन्हें एहसास है, बगैर क्षत्रियों के समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व न था न है। और वोट बैंक की राजनीति में इन्होंने क्षत्रियों के महापुरुषों को गालियां दिलवाई सांसद के द्वारा, और उनके साथ में खड़े हो रहे मंच पर खुल के, भाई अवॉइड कर देते, जरूरी था वहां जाना। क्षत्रिय नाराजगी थी, कुछ दिन नाराज रहते हो जाते, लेकिन आप उनके साथ जाके उनके घर पे खड़े हो रहे हैं और ऐलान कर रहा है वो रामजी लाल सुमन कि आ जाओ फला तारीख में। जब हम लोग गए थे तब तो भाग गया था। तो बगैर क्षत्रियों का इनका उद्धार होने वाला नहीं है, इस चीज को जी अच्छी तरह से जानते हैं। और मुलायम सिंह जी, जैसा कि अभी आप ही ने बनाया, अरविंद जी से नाम लेकर शुरू किया, चंद्रशेखर जी चाहे बीपी सिंह जी हो, सबके पीछे खड़े होते रहे। एक समय समाजवादी पार्टी में 30-30 विधायक क्षत्रिय समाज से थे। मैं मानता हूं कि क्षत्रियों ने जब इनको साथ दिया तो समाजवादी पार्टी की सत्ता सरकार में रही, और जब क्षत्रियों को इन लोगों ने इग्नोर किया, अपमानित करना शुरू किया और सर्व समाज को छोड़कर सिर्फ पीडीए की बात करना शुरू कर दिया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म होना शुरू हो गया है। और लोकसभा में सीटें जीतने की बात, परिस्थितियां होती है, कभी हार कभी जीत, लेकिन यदि समाजवादी पार्टी देश के प्रति अपना सोच नहीं बदलेगी, राष्ट्र धर्म नहीं निभाएगी, तब तक समाजवादी पार्टी सत्ता की वापसी सोचना ख्वाब है उनके लिए, भूल जा सकता। ठीक है, जो लाइन उन्होंने कही थी उसमें तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये बीजेपी क्लियर कहा था, इसलिए मैंने कहा एक बार क्लियर भी कर देती हूँ। रामेश्वर जी, ये बयानबाजियों के बीच एक तरह से जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, वोट बैंक किधर भी शिफ्ट हुआ तो नुकसान दोनों ही दलों का है। अगर सपा से शिफ्ट होता है तो बीजेपी से शिफ्ट होता है तो बीजेपी से शिफ्ट होता है तो जाहिर सी बात है उनको नुकसान होगा, सपा से शिफ्ट होता है तो सपा को नुकसान होगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के बीच जिस बीच अब इतिहास में जो नेता रहे उन्हें याद किया जा रहा है, आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की राजनीति लोग जो कर रहे हैं, इससे सर आने वाले जो देश का भविष्य है उसको कुछ फायदा होगा, या देश की जनता की समस्या हल हो जाएगी, या परेशानियां खत्म हो जाएंगी? फिर बाद में अगर आप इन्हीं चीजों पर चर्चा करें, डिबेट्स हो, तो ये कहा जाता है कि मूल समस्याओं पर बातचीत ही नहीं होती। रामेश्वर जी। पारुल जी, एक बहुत पहले से हम लोग जो जनता की मेन समस्या है उसको तो ध्यान ही नहीं देते हैं। महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं है, महापुरुषों की तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। संसद भवन में उन्होंने राणा सांगा का जो नाम लिया, इसके लिए तो उनको लिखित रूप से वहां पे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो किसी जाति से जो हमारे मतलब देश के लिए महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह या राणा सांगा, ये सब जो इतिहास है पुराना, हम उनको महापुरुषों को अगर कुछ भी बोलते हैं तो बहुत गलत है। रही बात जनता को कोई इससे फायदा, जनता को इससे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं, विपक्ष का जो रोल होना चाहिए, बेरोजगारी है, शिक्षा है, जल की समस्या है और रोजगार की समस्या है, इनका विषय इनको पूछना चाहिए संसद में कि कितने रोजगार हुए, महंगाई भत्ता क्या रही, इन सब विषयों पे बात करते तो जनता को फायदा होता। लेकिन सपा की समस्या है, या जो हमारा विपक्ष है उसकी यही समस्या ही है कि उसको काम तो क्या है कि इस समय बीजेपी को इन सब विषय पे घेर नहीं सकते। बीजेपी ने अच्छा माहौल इस समय जो कह सकते हैं हम लोग की एक
वर्ल्ड वार का युद्ध की संभावना की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उसको कवर किया और देश को सुरक्षित रखा, नहीं, युद्ध जो से पिच बचाया। अगर क्रिएट की जा रही है तो उस पिच पर भी विपक्ष आ जा रहा है एकदम अच्छे से, कोई परेशानी नहीं है सर। जी रामेश्वर जी कंप्लीट कर लीजिए। जी जी मैम, पारुल आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर, समय इजाजत दीजिए। जो ये घेरने का इनका तरीका, सर आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई है। 10 सेकंड की प्रतिक्रिया रविंद्र जी, 10 सेकंड सर। सबसे पहले तो कहीं वर्ल्ड वार नहीं हो रहा है, ऐसी झूठी बातें बोल देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला हम राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं, तो जो राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं पूरे देख रहा है, हम हमेशा खड़े रहें। राजा सिंह मानिकापुर। ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम है सर। हरिंदर विक्रम सिंह जी 10 सेकंड सर। बस यही है कि जो सिर्फ चुनावी तैयारी है उनकी जातियों में बांटकर वोट बैंक अपनाने की। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात आई है तो समाजवादी पार्टी, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो, जब विवादित ढांचा ढहाया गया था तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुसलमानों के लिए हम किसी का भी खून बहा सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो। और बहुत से हिंदू भाइयों की जो हमारे थे उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, वीरगति प्राप्त हुई थी। बाकी समाजवादी पार्टी के नेताओं को विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी के साथ इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो डैमेज कंट्रोल में किसका रोल है ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक तरफ रामजीलाल सुमन का बयान जो राणा सांगा को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर हम बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। उसके बाद उन्होंने और भी टिप्पणियां की थी जिसके बाद क्षत्रिय समुदाय, करणी सेना जैसे और भी दल विरोध में आ गए थे। अब ये कहा जा रहा समाजवादी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और इसलिए जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का आह्वान किया जा रहा है।